सो गाइज अभी 2-3 दिन पहले जब मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा था, जब मैं इसका टॉपिक सिलेक्शन कर रहा था कि मैं आप लोगों को किस तरह से आप लोगों का सबसे ज़्यादा आंसर्ड क्वेश्चन का जवाब दे सकूं, तो मैंने सोचा कि भाई चलो एक टॉपिक पकड़ते हैं, हाउ टू री अट्रैक्ट अ गर्ल। और मेरे भाई शायद आप लोगों को यकीन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि हो सकता है आप भी उनमें से एक ही हो जिनके मन में भी 90% लॉन्डो की तरह एक ही सवाल है कि मेरे भाई मैं उस लड़की को री अट्रैक्ट कैसे करूं। और जब मैं इस टॉपिक के बारे में मेरे भाइयों सोच रहा था ना, मुझे अचानक से याद आया कि कैसे आज से शायद 10 साल पहले जब मैं 15-16 साल का हुआ करता था, तो मुझे याद आया कि मेरे दोस्त मैंने भी इस टॉपिक को बहुत सर्च किया था। और फिर मुझे क्लिक हुआ कि मैंने जब गूगल के ऊपर सर्च करना शुरू किया तो गूगल ने मुझे तमाम फॉरेन कोचेस के जो वेब पेजेस थे, यानी जो उनकी वेबसाइट्स थी, उसके ऊपर रीडायरेक्ट किया। वहाँ पे उन लोगों की कोचिंग कॉल्स हुआ करती थी, जो कि उस समय स्टूडेंट होने के नाते तो भाई साहब हम लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे, और इंडियन करेंसी के हिसाब से होती भी बहुत महंगी थी। और उस कॉल को सेल करने के लिए वो लोग एक बड़े लंबे चौड़े पैराग्राफ्स लिखते थे, ये होप देने के लिए कि मेरे दोस्त हम आपको आपकी जो लड़की को आपको री अट्रैक्ट करना है, या अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अगर वापस खींच के लाना है, या जिस लड़की ने आपके अंदर इंटरेस्ट खो दिया उसे वापस पटाना है, उसके पीछे एक इतना लंबा पैराग्राफ लिखते थे कि आप शुरू तो करते थे ये समझने के लिए कि मैं उसे पटाऊं कैसे, लेकिन कब वो इंफॉर्मेशन धीरे धीरे एक कोचिंग कॉल, एक पेड कॉल या एक कोर्स के अंदर बदल जाती है। और जहां पे भाई साहब बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, वहां पे आप लोगों को अपनी ईमेल लिस्ट में ऐड करने के लिए मैंने ये भी नोटिस किया था कि वो लोग आपसे आपकी ईमेल आईडी लेते हैं और बोलते हैं कि आपको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वापस कैसे आना है, ये हम आपको मेल पे भेज देंगे। हालांकि इसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन मैंने कितने ही लोगों को तब अपनी ईमेल दे दी थी केवल एक लड़की को वापस अपने अंदर इंटरेस्टेड बनाने के लिए। फिर वहां से थका हारा मैं पहुंचा यूट्यूब पे। वहां पे देखता था तो बातें ऑलमोस्ट सेम होती थी, या केवल व्यूज लाने के लिए बहुत सारे लोग बातों को घुमाए जाते हैं और आपको कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स देने की कोशिश करते हैं जिनका एक्चुअल में रियलिटी में कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो मेरे भाई आप लोगों का जो डिसअपॉइंटमेंट है और आप लोगों की जो डिजायर है, वो शायद मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आज की डेट में मैं एक वो लड़का हूं जो 10 साल पहले यही टॉपिक सर्च कर रहा था, और आज आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा इसी टॉपिक पे गाइड करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरी आप बीती नहीं है, और मैं आप लोगों को काफी सारी चीजें प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश भी करूंगा, क्योंकि भाई मैं भी बहुत अच्छी से आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूं कि कैसे जब एक लड़की आपके साथ मिलती है, आप उस लड़की के जैसे तैसे बहुत ज्यादा क्लोज जाते हैं, उसका अटेंशन आपको मिलता है, एक टाइम पे वो आपके साथ ऐसे एक्ट करती है जैसे आप ही उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर अचानक से उस लड़की की आपकी तरफ फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, अचानक से वो लड़की बहाने बनाने लगती है, अचानक से आपको पता भी नहीं चलता है कब किसी दूसरे लड़के से उसे अटेंशन मिलने लगता है, कब आपको जो अचानक से आपकी जिंदगी एकदम स्वर्ग लगने लगी थी, ऑल ऑफ अ सडन वो उस लड़की के आने से पहले जितनी बेकार थी अब उससे भी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। मेरे दोस्त आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इसीलिए आप लोग थोड़ी सी मेरी बातों को बहुत गौर से समझना, क्योंकि मेरे भाई जिस लड़की से आपने सच्चे मन से प्यार किया था, आप उसके साथ कंप्लीटली लॉयल होना चाहते थे, आपके उस लड़की को हर्ट करने के कोई भी इंटेंशंस नहीं थे, और उसके बावजूद अगर उस लड़की ने आपके अंदर इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, या आपके इतने सच्चे दिल से उसको पसंद करने के बावजूद अगर उस लड़की ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, तो मेरे हिसाब से उस लड़की के दिमाग वाली जगह पे उसका दिमाग नहीं है। और एज अ ब्रदर, छोटा भाई बोलो बड़ा भाई बोलो, मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उस लड़की के लिए मेहनत करें, जो कि मैं देख रहा हूं हर एक को यही लगता है कि जो लड़की आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, आप उस लड़की को अपने अंदर इंटरेस्टेड बनाने के लिए जिम जाना शुरू करो। भाई साहब आप मेहनत करो, अपनी डाइट और न्यूट्रिशन को ठीक करो, अपने लुक्स को मैक्सिमाइज करो। किसके लिए? एक ऐसी लड़की जिसको ट्रू फीलिंग्स और लव की कोई समझ नहीं है, उसके लिए। क्या आपका भाई होने के नाते मैं आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में फंसाना पसंद करूंगा कि जहां पे एक लड़की जिसको डैडी इश्यूज है, जिस लड़की को अवॉइडेंट अटैचमेंट की आदत है, जिस लड़की को फियर ऑफ अबैंडनमेंट प्यार लगता है, एंजाइटी प्यार लगता है, क्या आपका ये भाई आपको एक ऐसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाली लड़की के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कराने में लगा देगा? क्योंकि मुझे पता है मेरे दोस्त, मैंने भी ये चीज बोली है, मैं अपने हाथ खड़े करके बोलता हूं कि आप लड़की को इग्नोर करो, लड़की आपसे अट्रैक्ट होगी। हालांकि लड़की को इग्नोर करना और उसे कम प्रायोरिटाइज करने में बहुत फर्क है, लेकिन ये जो स्पेसिफिकली इग्नोर वाली बात है ना, वहां पे साइकोलॉजिकली बहुत सारी लड़कियों का
जिन लड़कियों को अपने पापा से, अपने फादर से प्रॉपर अटेंशन नहीं मिला होता, अपने फादर से प्रॉपर वैलिडेशन नहीं मिला होता, तो उनका वो जो पेन होता है ना, वो जो इमोशनल गैप होता है ना, उन लड़कियों को वो पेन और वो गैप बहुत अपना अपना लगता है। इसीलिए जब आप उन्हें इग्नोर करते हैं तो वो चीज उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो मेरी है, दिस इज अ पार्ट ऑफ माई वर्ल्ड, दिस इज वॉट माई लाइफ इज। तो वहां पे वो लड़की आपसे भी प्यार नहीं कर रही होती, क्योंकि इंसान को नए दर्द से ज्यादा पुराने दर्द के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। इसीलिए वो लड़की आपको नहीं, उस पेन को चूज कर रही है मेरे भाई। और जहां तक मेरे भाइयों आप लोग मेरे सजेशन की बात करो, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं भाई। देखो, मैं खुद की तारीफ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे आज भी इस चीज पे बहुत सॉलिड यकीन है कि एक टाइम पे जिन लड़कियों ने मेरे अंदर इंटरेस्ट खोया, जिन लड़कियों ने एक्चुअल में मुझसे ब्रेकअप किया, जिन लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया, आई नो उनमें से काफी सारी लड़कियां, अगर मैं उन्हें रीअप्रोच करूं या मैं उनके साथ एक रेगुलर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में आऊं, तो मैं उन लड़कियों को वापस अपने अंदर इंटरेस्टेड करा सकता हूं। लेकिन मेरे भाई, मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि ना मैं ये गलती करूंगा और ना मैं ये गलती आप लोगों को करने दूंगा। हालांकि मेरे जो इमोशनली वीक भाई हैं, जिन्हें चाहे जो हो जाए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इधर से उधर हो जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फिर भी वो लड़की चाहिए। मेरे भाई, मेरे ये चीज़ बोलने से आपको बुरा लगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के एंड तक आप लोगों को कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स दे दूं। लेकिन सबसे पहले आपका इन कंसेप्ट्स का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आप उस लड़की को रीअप्रोच भी करो ना, या आप उसके साथ वापस कॉन्टैक्ट में भी आओ ना, तो उस लड़की को फील हो कि ये वो पुराना इमोशनल नाइस गाय वाला सिंप नहीं है, दिस इज द मैन आई वॉन्ट टू बी विथ। समझ रहे हो? तो आप लोग देखो, लेकिन कहना मैं ये चाहता हूं कि आप जब तक अपनी एक्स के साथ, या जिस लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, जब तक आप उसके पास वापस जाने की कोशिश करोगे ना, आप केवल और केवल आपने जो उस लड़की से सीखा है ना, वो सीख के जो आप उससे बेटर लड़की पटा सकते हो ना, आप अपने वो प्रॉपर और बेटर ऑप्शंस को खत्म कर रहे हो। दैट्स इट। अगर मैं इस चीज का थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, तो मान लेते हैं कि भाई आपके क्लास 8th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, ठीक है, लेकिन आप फिर भी पास हो गए और आप आ गए क्लास 9th में। नाउ इंस्टेड ऑफ आप इस चीज पे फोकस करो कि मैं क्लास 9th में अच्छे मार्क्स लाके कैसे पास हूं, आप सोच लो, आपकी थिंकिंग इतनी रिवर्स है, इतनी बैकवर्ड थिंकिंग है कि आप सोच रहे हो कि मुझे क्लास 9th में नहीं जाना, मैं जाऊंगा क्लास 8th में, वापस पढ़ूंगा और उसमें टॉप करूंगा, क्योंकि मुझे क्लास 8th में ही रहना है। दिस इज योर प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड। यह आपके दिमाग का एक ग्लिच है, यह आपकी एक इमोशनल वीकनेस है, और इस चीज को मैंने सबसे ज्यादा उन लॉन्डों में नोटिस किया है जो अपनी लाइफ में चैलेंज नहीं लेते। और आप लोगों को तो पता ही है कि चैलेंजेस हमारे माइंड को जिंदा रखने के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो आप भले ही अपने लायक सही चैलेंजेस नहीं लेते हो, लेकिन आपका माइंड ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंसान का सबसे प्राइमरी रोल होता है मीटिंग एंड रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग संभोग बोल सकते हैं, आपका माइंड अपने आप उस चीज को सबसे बड़ा चैलेंज बना लेता है। और क्योंकि वो लड़की आपको नहीं मिल रही होती है, वो लड़की आपको रिजेक्ट कर चुकी होती है, फिर भी आप उसको एक चैलेंज या एक गेम समझ के, आपका माइंड आपको सबकॉन्शियसली, क्योंकि आपके माइंड को भूख है एक चैलेंज की, इसीलिए आपका माइंड आपको बार बार मोटिवेट करता है उस ही लड़की के पीछे जाने के लिए। ये आपके माइंड का एक ग्लिच है। दूसरा ग्लिच जो अक्सर हमारी अपब्रिंगिंग में आ जाता है, वो जहां पे देखिए भाई साहब, हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर अच्छी आदतें डालने के लिए क्या कर देते हैं, सार्थक बुरा लड़का है, अगर हम कोई गलती कर देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत उनके माइंड में अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए, उन्होंने हमें जिस चीज के लिए भी बोला ना कि ये तो बहुत बेकार है, उनके ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस में इतने डीपली बैठ जाते हैं कि जब हमें कोई लड़की भी रिजेक्ट करती है, तो जब वो हमें बोलती है ना कि तुम अच्छे नहीं हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चेज करते हैं, उसे रीअट्रैक्ट करने के लिए दुनिया भर की गुलाटियां मारते हैं। हम लोग को एक्चुअल में वो लड़की भी नहीं चाहिए होती है, हम लोगों को केवल ये सैटिस्फैक्शन चाहिए होता है कि वो लड़की हमें अप्रूव करती है, वो लड़की हमें वैलिडेट करती है। जस्ट लाइक हम लोग अपने चाइल्डहुड में, जब हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि तुम बहुत बुरे हो,
तो वो जो कहते थे हम वो करके उनका प्यार जीतने की कोशिश करते थे, जिससे हमें समझ में आता था कि अब उन्हें लगता है कि हम अच्छे हैं। ये आपके बचपन का एक इमोशनल गैप हो सकता है जो कि हमारे पेरेंट्स तो बहुत अनइंटेंशनली करते हैं, बट आपका माइंड इसको बहुत ज्यादा आज की डेट में भी ना सीरियसली ले लेता है, जिस वजह से जिन इमोशनल पेन्स की वजह से जो आप बचपन से देखते आए हैं, भाई पेन इंपॉर्टेंट है, वो पेन इंस्टेड ऑफ बिकमिंग योर स्ट्रेंथ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने माँ बाप को ये बोल देते मुझे फर्क नहीं पड़ता, इनको जो सोचना है सोचो, लेकिन समय के साथ एज यू स्टार्ट फेसिंग द वर्ल्ड आप इस चीज में ट्रांजिशन कर ही नहीं पाए कि मेरे पेरेंट्स मुझे जैसा देख रहे हैं और दुनिया मुझे जैसे देख रही है उसमें बहुत फर्क है। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे बुरा समझ रहे हैं तो इट इज ओके अगर मैं अपने आप को ऐसा फील करूं कि यार इनके साथ मैं नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि भाई हम लोग जिंदा उनके भरोसे हैं। लेकिन बड़े होते होते जब आप दुनिया के प्रति भी यही फीलिंग रखने लगते हैं ना कि यार ये लोग मुझे बुरा ना सोचें, तो भाई साहब आपके एल लगने शुरू होते हैं। तब आप एक बहुत सीरियस पीपल प्लीजर बन जाते हो, क्योंकि आपके माइंड का सबसे बड़ा फियर ये बन जाता है कि सामने वाला मुझे अच्छा समझे, केवल तभी मैं जिंदा रह पाऊंगा, अदरवाइज मैं सरवाइव नहीं कर सकता। ये हमारे बायोलॉजिकल और साइकोलॉजी एक साथ कंबाइन हो जाती है, क्योंकि इंसान एक ट्राइबल बीइंग होता है, ठीक है। जैसे कि आज से 1000 साल पहले बहुत सारे लोग एक साथ नहीं रहते थे, केवल 30-40 लोगों की एक कम्युनिटी होती थी जो साथ में चलते थे, साथ में उठते थे, साथ में खाते थे, बहुत कोऑर्डिनेशन में रहते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है, जैसे जैसे दुनिया इवॉल्व हुई है, हम लोग बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, और क्योंकि 1000 साल पहले अगर हमारी कम्युनिटी के वो 30-40 लोग हमें बुरा समझते थे, तो हम लोग ऐसा फील करते थे कि वो हमारे बारे में सही समझे, नहीं तो अगर कोई डेंजर आएगा तो हमें बचाएगा कौन। लेकिन आज की डेट में जब इतना डेंजर होता भी नहीं है, और पहले 30-40 लोग इंपॉर्टेंट होते थे क्योंकि सर्वाइवल इंपॉर्टेंट था, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट थी, भाई दूसरा ट्राइब आपको हंट ना कर ले, ठीक है, कोई जंगली जानवर आपको मार ना दे, इसीलिए आपको सबका साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन आज की डेट में कोई भी पोटेंशियल डेंजर नहीं है, अगर आपको कोई पसंद नहीं करता तो भी, लेकिन आपके माइंड का ये जो सबकॉन्शियस प्राइमल ग्लिच है ना, इसको आप ओवरकम कर ही नहीं पाए, इसीलिए आप रिजेक्शंस या आपको कोई ब्रेकअप कर ले, आप इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हो। और भाई आप लोगों को मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि जो आदमी खुद के लिए नहीं जीता, जो आदमी सेल्फिश नहीं होता व्हेन इट कम्स टू विमेन, वो आदमी कभी भी डेटिंग गेम में आज की डेट में सक्सीड कर ही नहीं सकता। और लड़कियां, आप लोगों को पता नहीं है कितना गौर से ऑब्जर्व और नोटिस करती हैं दैट डू यू लिव फॉर योर सेल्फ और यू लिव फॉर हर। आप अपनी कितनी केयर करते हो, आप अपने अंदर कितना इन्वेस्ट करते हो, इन चीज़ों के ऊपर बहुत कैड़ी नज़र होती है बहुत सारी लड़कियों की, भाई जिस चीज़ के ऊपर, जिस चीज़ के बेसिस पे उनका अट्रैक्शन बिल्ड होता है। इसीलिए मेरे दोस्त, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। अपार्ट फ्रॉम योर हाईली सक्सेसफुल करियर जिसमें आप सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होने चाहिए, यू शुड बी गोइंग टू द जिम टू बिल्ड योर बेस्ट फिजिक। यू हैव टू फोकस कि आपकी स्किन की प्रेजेंटेशन कैसी है, नॉट टू अट्रैक्ट गर्ल्स विद योर फेस, बट अपनी हर तरह की इनसिक्योरिटी को बाय बाय बोलने के लिए, ताकि इन चीज़ों को करने की वजह से आप अपने आप को सोशली कॉन्फिडेंट बना पाओ। आप जब इन चीज़ों को प्रायोरिटी में लेके आओगे ना, तब ट्रस्ट मी, आपका जो सेल्फ लव और सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन होता है ना, वो इतना हाई प्रायोरिटी पे चला जाता है कि हर एक इंसान आपके लिए सेकंड हो जाता है अपने आप। वो लड़की आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, बट सबसे पहले आप खुद के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप लोगों को सेक्सुअल कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है, या अगर आप अपने आप को सेक्सुअली बहुत ज्यादा इंफीरियर समझ बैठते हैं अपने आप लड़के या लड़कियों के सामने, तो आपको यहाँ पे भी वर्क करना चाहिए। एंड उसके लिए मेरे हिसाब से आप सभी भाइयों को ये नेचर मेनिया लिफ्ट अप मसाज ऑयल जरूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कोई रैंडम प्रोडक्ट नहीं है। ये आयुर्वेदिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके ब्लड फ्लो को अपने आप इंप्रूव करता है, जिससे आपको अपने साइज, स्ट्रेंथ में एक एक्चुअल डिफरेंस फील होता है, जिससे आपको बेडरूम में भी ना एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंट फील होता है। क्योंकि नेचर मेनिया लिफ्ट अप हर्बल मसाज ऑयल में आपको अश्वगंधा, सफेद मूसली, शतावरी और क्लोव जैसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। नेचर मेनिया हर्बल मसाज ऑयल को आप लोग सोने से पहले या एक्शन के 15 मिनट पहले यूज कर सकते हैं, एंड दिस विल स्पीक रिजल्ट्स, बिकॉज जिस तरह से दिस इज गोइंग टू मेक यू फील इनफ एंड हाईली कॉन्फिडेंट बाय मेकिंग यू फील
बिगर, लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक इट आउट। तो अभी तक मैंने जितनी इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर की हैं मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ। सबसे पहला, जिस लड़की ने आपका सच्चा प्यार देखने के बाद भी आपको इग्नोर, अवॉइड या रिजेक्ट या ब्रेकअप किया है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए तो आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप कर रहे हो तो खुद के लिए करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई वो क्या थी, आपके माइंड का वो ग्लिच जो उस प्रॉब्लम को बार बार दोहराना चाहता है। जैसे नहीं होता अगर हम लोग किसी से थप्पड़ खा के आ जाते तो हम लोग बार बार वो सिनेरियो रीप्ले होता रहता है, भाई कैसे हो गया, मैं ऐसे मार देता, मैं वो कर लेता। वो आपका माइंड रीप्ले करता रहता है सिनेरियोस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया वो क्लास 8 से 9th में आप जाना ही नहीं चाहते। तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई, हो सकता है आपके 2 चाइल्डहुड वुंड्स हों जो आपको उस लड़की से अटैच करा रहा है। चौथी चीज जो मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि आप अगर इग्नोर करके भी उस लड़की को लेके आओगे तो आप एक इनसिक्योर लड़की को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। जिनको हो गई नीचे यस लिख दो, ठीक है। देखो मेरे भाई, मुझे पता है जो लोग मुझे देखते हैं वो लोग अपने आप को सिंप बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ ये सिंप कल्चर डेटिंग मार्केट इतना खराब कैसे करता है और क्यों ऐसी लड़कियां जिनकी रियल लाइफ में कोई भी वैल्यू नहीं होती है, केवल लड़कों के इन्हीं सेक्सुअल इनडिसिप्लिन की वजह से उनको इतना वैलिडेशन मिल जाता है। वो लड़की जिसके पास रियल लाइफ में प्रोवाइड करने के लिए कोई भी वैल्यूज नहीं है, आप जाते हो उस लड़की को रीअट्रैक्ट करने के लिए इतनी मेहनत करते हो, ठीक है, इतना कुछ अचीव करते हो, और आप ले दे के जाते कहाँ पे हो, जिस लड़की को एक्चुअल में आपके हार्ड वर्क से कोई लेना देना नहीं है, आपके रिजल्ट से लेना देना है। ये मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से। देखो भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको लड़की चाहिए सपोर्ट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लड़की आपके हार्डवर्क के टाइम पे आपके साथ नहीं है ना, शी डजंट डिजर्व टू बी विथ यू व्हेन यू हैव एवरीथिंग। और वो लड़कियां जिनकी एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है, आप फिर भी उसको अपनी सक्सेस के साथ रिवॉर्ड करते हो, मेरे दोस्त, ये चीज मैं बोलूंगा आपका मेंटल ग्लिच है। ये चीज मैं बोल लूंगा आप उन अच्छी लड़कियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो जो एक्चुअल में आपको डिजर्व करती, समझे। क्योंकि देखो भाई, थोड़ी सी अपनी भी बुराई कर लेता हूं, अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपके पास ना अच्छे, फेमिनिन, इनोसेंट लड़कियों के ऑप्शंस नहीं है। आप डील कर रहे हैं राक्षसनियों से, ठीक है। मैं हर लड़की को राक्षसनी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने पिछले वीडियो में एक रेफरेंस दिया था कि मैं किस कैटेगरी की लड़कियों को एज अ जोक राक्षसनियों में डालता हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिन लड़कियों का एक्चुअल में लाइफ में खुद का भी पर्पस केवल उनकी सेक्सुअल प्लेजर्स, या मैं बोलूँ हाइपरगमी, या मैं बोलूँ ऐसी चीजें हैं जो वो एक आदमी से गेन करती हैं, मैं ऐसी लड़कियों की बात कर रहा हूँ। आपको एक आदमी होने के नाते जिसकी पूरी रियलिटी केवल लॉजिक पे बेस्ड होनी चाहिए। अगर आपकी रियलिटी अभी भी आपके इमोशंस के ऊपर टिकी हुई है, सो माय डियर फ्रेंड, यू नीड टू वेक अप। आप भले कितने भी वीडियो देख लो कि मैं हाउ टू गेट बैक योर एक्स, हाउ टू रीअट्रैक्ट हर, मेरे दोस्त आपको लड़की को रीअट्रैक्ट नहीं, आपको अपनी लाइफ में सिक्योरिटी को रीअट्रैक्ट करना है, आपको अपनी लाइफ में सेल्फ लव को रीअट्रैक्ट करना है, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस को रीअट्रैक्ट करना है, सक्सेस को अट्रैक्ट करना है। क्योंकि आप उस लड़की के साथ जो कॉन्स्टेंटली वापस आना चाहते हो, दैट मीन्स यू हैव सेल्फ इमेज इश्यूज, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। क्योंकि मुझे आज भी याद है, मैं एक लड़की को लव बॉम्ब कर रहा था, जिस वजह से उस लड़की ने मुझे इग्नोर कर दिया। फिर मैंने जब उस लड़की के सामने दूसरी लड़कियों के साथ थोड़ा बहुत इधर उधर बकचोदी की, तो उस लड़की ने खुद आके मुझे प्रपोज कर दिया था। और फिर मैं इतना बददिमाग था उस समय कि मैं उसके साथ चला भी गया। अब हालांकि उस समय तो उसने आके केवल ना 1% का एफर्ट दिया था, हाई सार्थक वाली बात कर ली थी। उसके बाद मैंने क्या किया, वही फीमेल वैलिडेशन के बिना जिंदा नहीं रह सकते थे, फीमेल वैलिडेशन के बिना ऐसा फील ही नहीं होता था कि हम मर्द हैं। उसने एक बार आके हाय बोला, हम लोग पहुंच गए उसके व्हाट्सएप और डीएम में, हे यू रीच्ड होम सेफली। ये गलती मैंने बहुत अच्छे से की है, क्योंकि उस लड़की को थोड़ी सी जेलसी फील हुई, थोड़ा सा कुछ फील हुआ, उसने केवल अपने इमोशनल एडवेंचर के लिए जेलस फील करने के बाद मुझे एक छोटा सा हाय बोल दिया। वापस हम लोग कम्युनिकेशन में आए और मुझे पता भी नहीं चला हाउ इन नो टाइम, इतने बड़े इतना स्टड जैसे एक्ट करने के बाद भी मैं वापस उस लड़की के साथ एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया जहां पे मैं वापस उसको कॉन्स्टेंटली प्लीज करने की और उसके पीछे सिंप करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उस लड़की को कांस्टेंट अटेंशन की जरूरत है। लेकिन मुझे बाद में आज जाके ये चीजें समझ में आता है कि उसको कांस्टेंट अटेंशन मुझसे मिलता रहे, इसीलिए तो उसने मुझे अपने पास रखा है। उसने मुझे ट्रेन किया है इस डायनेमिक के साथ कि मैं कांस्टेंटली पूरा दिन उससे बात करूं, समझे। तो आपके ऊपर एक हमेशा तलवार लटकती रहेगी कि मैं इसे
खुश रखूं, मैं इसे प्लीज्ड रखूं, मैं इसे कोई भी कंप्लेन करने के एक्सक्यूज दो ही ना। आप कॉन्स्टेंटली इस फियर में जीते रहोगे इंस्टेड ऑफ इस चीज के ऊपर फोकस करने की जगह कि मैं दुनिया को कैसे दूं। आप एक ऐसे वीक आदमी बन जाओगे ना जो कॉन्स्टेंटली ये सोचेगा कि मेरे पास जो है मैं उसे खो कैसे ना दूं। ठीक है, जो मेरे पास है वो मुझसे छिन ना जाए, मुझे खो ना जाए। ना आपकी लाइफ में कोई मीनिंग रहता है, ना आपकी कोई लाइफ रह जाती है। आपको किसी भी चीज में प्लेजर नहीं आता, केवल उस चीज में प्लेजर आएगा जिसमें वो लड़की का अटेंशन या उस लड़की का वो फाइनली सच्चा प्यार दिखने वाले मोमेंट्स होंगे। दैट्स इट। और क्योंकि जब आप किसी और लड़की को प्लीज करने की कोशिश करोगे तो आपको पूरी लाइफ अगेन सेल्फ इमेज इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका लो रहेगा ही रहेगा, जस्ट बिकॉज आपके अंदर जीरो लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल है। दैट्स इट। जिससे ना ही आप सिर्फ उस लड़की के सामने अपने आप को डिसरिस्पेक्टेड या लेस रिस्पेक्टेड फील करते हो, बल्कि आपके फ्रेंड सर्कल के सामने भी आपकी धज्जियां उड़ी रहती है। वेर एवर यू आर गोइंग, आप कभी भी ना एक राजा वाली फीलिंग ले ही नहीं पाते मेरे दोस्त। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट जिसके लिए आप एक्चुअल में यहाँ पे आए थे। सो मेरे दोस्त, सबसे पहले मेक योर लाइफ द लाइफ ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये एक टिप आपको पूरी लाइफ में ना भाई एक्सेल करा देगी। सो मेक योर लाइफ ऑल अबाउट नंबर्स। स्टार्टिंग फ्रॉम आप जिस साल पैदा हुए थे, आप कौन से साल कौन सी क्लास में थे, आपने कौन सी क्लास में क्या ग्रेड्स लेके आए थे, आप उस चीज की रीट्रैकिंग स्टार्ट करो। आपके बचपन में आपके साथ कौन से अच्छे बुरे और लाइफ टर्निंग मोमेंट्स आए हैं, उनको थोड़ा सा राइट डाउन करिए। अपनी इनसिक्योरिटीज, कौन कौन सी चीजों पे आपको प्रैक्टिकली काम करना है ना, उन चीजों पे आइए मेरे दोस्त। मुझे गुस्सा भी इस चीज पे आती है कि जहां पे एक लड़का फाइनली एक लड़की के जाने के बाद डिसाइड करता है अब मैं अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करूंगा, अब मैं जिम जाना स्टार्ट करूंगा। मेरे दोस्त, व्हाट द फक, दिस इज, ये चीज आपको थ्रू आउट दी लाइफ करनी है। और अगर आप किसी लड़की के जाने के बाद आपके अंदर इतनी एनर्जी आ रही है ना, तो मेरे दोस्त मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग आप जा पा रहे हो, बट इट्स अ शेम ऑन यू ब्रो। आप कितने भी मर्द बन जाओ, इनसाइड यू आर नॉट अ मैन। ठीक है, मैं ये चीज आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे गुस्सा आने लगी है इन चीजों के ऊपर यार। सो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, आपने कहाँ से क्या शुरू किया था, आपके क्या ग्रेड्स रहे थे, आपको एक प्रोग्रेशन में लेके जाना है। उस नॉर्म और एजेंडा में बिलीव करना छोड़ दो कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपके ग्रेड्स मार्क्स कम होने लगेंगे। नो, इट शुड इम्प्रूव। एक आदमी होने के नाते फ्लो में बहना बंद कर दो, कि सोशल कन्फर्मिस्ट बनना बंद कर दो कि इसके साथ भी यही हो रहा है क्या, है ना भाई, मेरे साथ भी यही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नो, उस चीज से थोड़ा सा अलग हो, क्राउड से अपने आप को सेपरेट करो, तभी तो आपसे वो लड़कियां अट्रैक्ट होंगी जिसे क्राउड कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाता। आपकी आदत है फ्लो में खोने की, आपकी आदत है झुंड में खोने की, क्योंकि झुंड के अंदर जो नेगेटिव इमोशंस, जो विक्टिम आइडेंटिटी होती है ना, वो आपको बहुत कंफर्ट और आपकी लाइफ को इजी बनाता है, आपको कंफर्ट जोन में रखता है। सो गेट आउट ऑफ द वे, गेट अगेंस्ट द ट्रेंड्स, और एक कागज पेपर पेन के ऊपर ये चीज लिख के प्लान करना शुरू करो कि आप वो अनयूजुअल नंबर्स, ठीक है, वो इनकम आप सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा दे कैसे पाओगे। यू हैव टू प्लान ऑन दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड। आपको अपनी कैलोरीज कितनी कम करनी है, कितने घंटे कहाँ पे देना है। योर लाइफ शुड बिकम ऑल अबाउट नंबर्स फ्रॉम नाउ। इनफैक्ट मैं सच बता रहा हूँ, जो भी चीज़ों को आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, आपका वेट हो गया जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कम करते हो या बढ़ाते हो, आपके मार्क्स हो गए, एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू दिस वर्ल्ड एंड जिस चीज का एक्चुअल में कोई मीनिंग होगा ना, वो चीजें आपको हमेशा नंबर्स में दिखेंगी। सो अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड इज नंबर्स, क्योंकि जब आप नंबर से दोस्ती करोगे, जब आपको रियलिटी का मैथ समझ में आएगा, एंड ये चीज जो आपने अपनी लाइफ से निकाली, और जब आप ऑप्शंस क्रिएशन में जाओगे ना, जब आप लड़कियों को अप्रोच करने में जाओगे ना, आपके इन नंबर्स के साथ जो कंफर्ट है, इस नंबर्स के बेसिस पे जो अंडरस्टैंडिंग है ना, अप्रोचिंग गर्ल्स विल बिकम ईजी फॉर यू। और भाई मैं तो क्लियरली एक चीज बता देता हूँ, मैंने आज तक जिस भी लड़की को, आज तक नहीं पिछले कई सालों से, अगर किसी भी लड़की ने मेरे अंदर इंटरेस्ट लेना बंद किया है ना, तो मैंने उस चीज को इस तरह से देखा है, अच्छा हुआ चली गई, मैंने भी गलती कर दी थी। नाउ इसके बाद जो मुझे लड़की मिलेगी, मैं उसे और ज्यादा फेमिनिन और ओबीडियंट रखूंगा, बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड द फीमेल साइकोलॉजी इवन मोर। तो उसके जाने से मुझे कभी बुरा नहीं लगा, बल्कि अगली आने का भाई साहब थोड़ा सा एक्साइटमेंट आया, क्योंकि अब हमें उसके साथ एक्सपीरियंस से डील करना आता है। एक चीज और मैं इसी बीच में ऐड करूंगा कि आपको कभी भी लाइफ में हैप्पीनेस और वैलिडेशन के लिए
लड़कियों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन यू फॉर हैप्पीनेस एंड प्लेजर। इसीलिए आपको एज अ मैन लाइफ में फन कैसे करना है, प्लेजर कैसे करना है, बीइंग इनवर्ड, अंदर पे सेल्फ फोकस्ड, बीइंग एबल टू डू थिंग्स अलोन, वो प्लेजर आप जब क्रिएट करना सीखोगे तब तो कोई लड़की आपके अंदर प्लेजर लेने के लिए आपसे बहुत डीप डिजायर फील करेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी को टॉर्चर करो, बट आप कितना भी गलत काम कर लो, शी इज नेवर गोइंग टू लीव यू टाइप की लड़की मिल जाए ना ब्रो, गो मैरी हर। लड़कियों में अट्रैक्शन और प्लेजर ढूंढना आप जब तक बंद नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, एनीथिंग सिग्निफिकेंट। देखो पैसा कमाना तो बहुत आसान है, ठीक है, बट सिग्निफिकेंस, मीनिंग, एक्चुअल लाइफ you will never be able to understand, जिस वजह से you will also be never able to get girls. In fact, मैं जब पहले पर्सनल कंसल्टेशंस लेता था, जो कि मैंने अब बंद कर दी है, I still remember, मैं लड़कों को बता तो देता था क्या करना है भाई, ऐसे वो आ जाएगी वापस, और आ भी जाती है, ठीक है, थोड़ा सा उनकी सिचुएशन को समझ के, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें पहले बताया है that why is it pointless। मैं एज अ ब्रदर मैंने बोला है उनको, जैसे मैं अभी आपको बोलने जा रहा हूँ, भाई एक लड़की जिसे पता था तुम उसे इतना पसंद करते हो, प्यार करते हो, एंड शी न्यू, उस लड़की को पता था कि उसका तुम्हारी जिंदगी से जाना तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है, एटलीस्ट फॉर सच एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स और अ फ्यू मंथ्स, या मैं बोलूँ उस लड़की ने एक्चुअल में बिना सिंपैथी के तुम्हारा दिल तोड़ा। उस लड़की को पता था तुम सैड होगे, तुम डिप्रेस होगे, शी स्टिल चूज टू रिजेक्ट यू, से नो टू यू। आप क्या कर रहे हो? इफ यू स्टिल वॉन्ट हर, दिस इज योर ग्लिच। क्योंकि भाई देखो, एक लड़की के ऊपर ये चीज उल्टा लागू हो तो बात अलग है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, ठीक है, कि काफी सारी लड़कियों का लाइफ का ही सबसे बड़ा मिशन यही होता है कि एक अच्छा लड़का पाना है। बट एक आदमी के पास एक वरदान होता है कि वो कॉन्स्टेंटली अपने लुक्स, ठीक है, अपनी फिजिक, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपना पैसा, हर चीज़ को ना अपग्रेड कर सकता है विथ टाइम। आदमी टाइम जाते जाते ना एक पीक आ जाता है जहाँ पे वो अपने इमोशंस खो देता है। वो पीक, दिस इज वॉट अ मैन इवॉल्व्स, दिस इज हाउ अ मैन इवॉल्व्स इनटू अ मैन। वो सेल्फ कंट्रोल सीखता है, उसे वो रियलिटी हिट होती है। सो अगर मैं एक लड़के को ये करते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे बुरा लगता है उसके लिए, दैट ही स्टिल वॉन्ट्स हर, क्योंकि उसे अभी तक सैक्रिफाइस का ही मीनिंग नहीं पता चला, तो वो बड़ी चीज़ें अचीव कहाँ से करेगा ना। मैं कितना भी किसी चीज़ को पसंद कर लूँ, लेकिन अगर वो चीज़ मुझे 1% भी दिखा दे वो मुझे पसंद नहीं करती, मुझे कितना भी, मैं सेल्फ हर्टिंग आदमी हूँ इस मामले में, मैं उस चीज़ को दूर पुश कर दूंगा, मैं रो लूँगा, मैं पछता लूँगा, लेकिन मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, या मैं बोलूँ अपनी ईगो, या मैं बोलूँ अपनी एरोगेंस, मैं इसको हमेशा ऊपर रखूँगा, क्योंकि मेरा एज अ मैन अस्तित्व इन्हीं चीज़ों से है। बस एक चीज़ के सामने हम झुकते हैं, वो है ऊपर वाला और हमारे माँ बाप। बाकी इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें ये चीज़ें नीचे करनी पड़े, सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करनी पड़े। सो आई सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। मुझे पता है बोरिंग हो गया होगा, बट आई सीरियसली लव यू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो फिर से बहुत चटाकेदार लेके आऊँगा, बट यहाँ पे कॉन्वर्जेशन थोड़ा सा सीरियस था। सो आई सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई ट्रूली लव यू माई डियर ब्रदर, बाय।